Assalamu alaikum. Hello, everyone. Welcome to Khudi Ka Safar podcast. This is our first episode. So, Zan bhai, how are you today? जी अस्सलाम वालेकुम तजीब भाई। आई एम गुड, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm good as well. अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आपसे ये सवाल जैन भाई स्टार्ट में पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हमें तकलीफ हुई थी कि हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है जब इतने यार सारे पॉडकास्ट हैं, सो मेनी। नहीं, देयर आर सो मैनी, बट आते चलो यूके मार्केट में है तो यू माइट हैव द प्रिविलेज कि आपको कैरियर काउंसलिंग या इस तरह की प्रोफेशनल गाइडेंस की कुछ पॉडकास्ट और इस तरह वीडियोस मिल जाती हैं। बट पाकिस्तान में कुछ हैं, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट द वे वी वांट टू टेक इट, आई थिंक आई डोंट नो ऑफ एनीबॉडी डूइंग इट दैट वे। So इन पाकिस्तान। in Pakistan, yes. Even राइट globally, राइट राइट। I think there are very few जो टारगेटिंग मुस्लिम प्रोफेशनल्स, मतलब उनकी वो ऐसा कंटेंट बनाए जो मुस्लिम प्रोफेशनल्स के लिए हो स्पेसिफिकली। तो ये जनरली प्रोफेशनली भी एक हेल्पफुल हो। मैंने कुछ देखे हैं, हम्म। इट्स गुड, वी कैन, मतलब हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसमें। या एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली। असल में द मोटिवेशन तो उसके अंदर यही है कि ख़ास तौर पर हमारे जो मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान हो गया और इवन बांग्लादेश और इंडिया, कि वहाँ पर जो बहुत बड़ा तबका है उसको उसके स्कूल लेवल के ऊपर कोई उन्हें करियर गाइडेंस के नहीं होता। और अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट हमें किसी न किसी पोजीशन के अंदर प्रिविलेज पोजीशन में डाला है, इन कंपैरिजन टू मैनी। तो that obviously we can do some positive contribution back to the community, back to our people. तो यही मोटिवेशन है। तो हमने बिफोर पॉडकास्ट जो है ना डिसाइड किया था कि हम अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन करियर के ऊपर क्या ऑप्शंस हैं, क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड बनाया जाए, and then maybe from second episode we can decide more into like a topic based. क्या ख्याल है? yeah, Yeah, right. So then भाई I'll give you the honor, the chance or the opportunity. आई थिंक तो आप मेरा yeah, सजेशन ये है कि आप स्टार्ट करें अपने लॉ से, फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग पे आता हूँ, फिर आप अपने साइबर सिक्योरिटी में आए, ताकि लोग एक चलो। ही बंदे को सुन सुन के वो ना हो जाए थोड़ा सा। ओ यस यस, बिल्कुल। तो ये है कि मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने लॉ पढ़ा है अंडर ग्रेड के अंदर, अंडर ग्रेजुएट डिग्री मैंने की है लॉ की, और उसके बाद फिर मैंने 12 लॉ की डिग्री ली है लिंकन से, यूके से। कुछ अर्सा मैंने काम किया है लीगल इंडस्ट्री के अंदर, कुछ पाकिस्तान में भी काम किया है। उसके बाद I've been working in security, cyber security basically. इसका जो है ना obviously I can deploy some legal skills as well. लेकिन ये ये मेरा इंट्रोडक्शन है लीगल साइड का, लॉ साइड का। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बीइंग अ पाकिस्तानी वर्किंग इन इंग्लैंड, तो खासतौर पे लॉ की फील्ड में? इवन आपने पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की है बार लॉ से पहले, तो हाउ वाज योर सारा एक्सपीरियंस कैसा था? यार आई थिंक काफ़ी काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मैंने कचहरी की प्रैक्टिस भी की है पाकिस्तान के अंदर ना। और इसके अलावा मैंने वहाँ पर कॉर्पोरेट भी काम किया है, और मैंने पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ विजिटिंग लेक्चरर। तो ये है कि बड़ा डिफरेंट है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो लॉ की सिचुएशन है वो तो इज बिट डायर, तो काफ़ी से डिफरेंट है। आई थिंक मोर आई सी, एटलीस्ट फॉर माई एक्सपोजर, ज़्यादा आई थिंक इंटेलेक्चुअल है यूके की साइड। काम के लिहाज से ज़्यादा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है काम एज कम्पेयर टू जो लॉ के अंदर है पाकिस्तान के अंदर। ये रहा है। Obviously, since 2019, I've not been, no, since 2020, almost 2021, जिसके अंदर फिर मैंने जो है ना मैं I switched basically, अब कह सकते हैं, या मैं steered away from the pure legal side. um, तो ये है मेरा एक्सपोजर। मे बी कोई एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मैं उसके
फोकस कर लेता हाँ, हूँ, लेकिन आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, मैं यू उसके नो। बाद आगे for someone who's watching us और he wants to pursue law field और बाद बैरिस्टर बनना चाहता है और probably he's doing LLB या he wants to, so थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि पास क्या क्या हो सकते हैं पास। इवन पाकिस्तान में भी जरूरी तो नहीं है कि सारे बैरिस्टर बने, इसके अलावा करियर पास क्या है कचहरी की प्रैक्टिस के अलावा, लाइक इस पे थोड़ी सी आप एक्सप्लेन करें अपनी चीज़। ये तो पाकिस्तान के अंदर, जैसे अगर आपने लॉ की डिग्री हासिल करी एलएलबी आइदर ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो पाकिस्तान में रहकर है, या बाहर से करके कर लिया आपने, तो फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं वेयर यू वाना लाइक टू स्टे और वर्क। अगर लेट्स से हम पाकिस्तान के फोकस से बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर यस ऑब्वियसली आप कोई भी डिग्री लेकर आएंगे वो रिकग्नाइज होती है, यू बिकम एन एडवोकेट। आई बिलीव यू कैन बिकम एन एडवोकेट हाई कोर्ट। आई एम नॉट अवेयर मोस्टली अपडेटेड, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ हूँ। तो उसके बाद जो है ना, आप नॉर्मल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो बिग डिफरेंस इन इन लाइक हु इज समबडी फ्रॉम पाकिस्तान, और जो है ना आपने या बाहर की डिग्री हासिल की हो, लेकिन ऑब्वियसली आपकी जो है ना कुछ एक्सपोजर हो जाता है, कुछ ट्रेनिंग हो जाती है वहाँ पे, जो पाकिस्तान में इस तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है जो बाहर वाली। तो ये अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी है इस लिहाज से, तो डेफिनेटली ये करनी चाहिए। और इसका बहुत फ़ायदा है प्रैक्टिस के अंदर। और फिर जाहिर सी बात है, आपने अपीयर होना होता है कोर्ट में, और जज के सामने अगर आपकी स्टैंप लगी हुई है नीचे जा रही है कि आप बैरिस्टर हैं, तो एक उसके इम्प्रेशन पड़ जाता है। there's a lot of like subjective कन्विंस करना है आपने जज को। तो अगर आप किस तरह कन्विंस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ उसके अंदर प्रेस्टीज है, कुछ उसके अंदर ये डायनामिक्स भी हैं। प्योरली जो आर्ग्यूमेंट है, हाँ, ये जो है ना एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। अ, तो अगर अनलेस कि आप कोई स्टूपिड आर्ग्यूमेंट ही कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो आई थिंक इट वुड रियली कैरीज अ वेट to have a degree or a qualification or title of a barrister, to be honest. सही है। And similarly, और भी है यहाँ पर फील्ड है यूके के अंदर के सोलिसिटर आप बन जाए, साइलेक्स की एक और फील्ड है। द पॉइंट इज लाइक पाकिस्तान इज recognized to be a barrister because of our historical links के पाकिस्तान में वो कायद आजम इकबाल and हाँ you know uh, लियाकत अली खान, all barristers। तो अब ये कि बैरिस्टर एतजाज अहसन, so it's a kind of like a हाँ वाइब है इसकी ना पाकिस्तान के अंदर। तो प्रोसीजर तो आप वहाँ का पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में प्रोसीजर नहीं अप्लाई होगा, तो प्रोसीजर तो आपने जीरो से स्टार्ट करना ही है। पाकिस्तान में ये है। इट्स अ बिग डील काइंड ऑफ लॉ में एटलीस्ट बैरिस्टर या बनना। इट्स अ बिग डील, इट्स हाँ, अ बिग डील, अच्छा या ऑफ इसमें कोर्स। देयर नो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल इफ आई एम करेक्ट, ये मतलब अपने खर्चे पे ही आना पड़ता है। आई एम नॉट अवेयर कि इसमें कोई प्रॉपर फुल स्कॉलरशिप है। असल में स्कॉलरशिप के लेने के लिए जो है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आपने compete करना है जिनके साथ, हम्म, उनकी उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई जो है ना स्कूल के लाइफ के दौरान ही जो है ना इंटर्नशिप्स की होंगी, वो इंटर्नशिप्स होगी जो एक्सपीरियंस रिकग्नाइज्ड है। हमेशा पाकिस्तान के कचहरी का एक्सपीरियंस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एक्सपीरियंस, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उन्होंने जो है ना जाकर यूरोप में, फॉर एग्जांपल यूके का कोई बच्चा है, वो तो यूरोप में जाकर एक इंटर्नशिप कराएगा। ठीक है, वो यूरोपियन कोर्ट के अंदर, ईसीजे के अंदर जो है ना यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे है, वहाँ पे एक्सपोजर है, उनकी यूनिवर्सिटीज उनको करा देंगी। कुछ यहाँ प्रोबोनो का काम है जो आप ऐसे और वॉलंटियर के तौर पर करते हैं, हम्म, आपने वो काम किया, कुछ आपने पेपर लिखे। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। बहुत सारे लोग बाहर को में से ब्रेक लेते हैं पहले करने से पहले, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो उनको इस चीज़ का भी एज हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन पहले कंप्लीट करनी है, फिर आप वर्क में आएंगे। हम्म, ये हमारा ट्रेंड है, अक्सर ऐसे ही होता है। इस फ्राउंड अपॉन किया जाता है कि गैप ईयर लेना, या मैं थोड़ा काम करने लग जाऊंगा तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अब तो ये काम ही करेगा, ये कैन नॉट गो बैक टू स्टडी, इट्स हार्ड है। फिर वो काउंट नहीं होता है। एटलीस्ट जो मुल्तान, ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, अब हो सकता है सिचुएशन स्लाइटली चेंज हो, बट दिस इज व्हाट द सिचुएशन लाइक यूज्ड टू बी लाइक। तो वो एक डिफिकल्ट है, फिर इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं, compete करना होता है कि उसके अंदर आपने और लोगों के साथ, अगर आपके पास कोई इस तरह की स्किल है तो उस लिहाज से
फिर आपके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ये बड़ा काउंट करता है लॉ की फील्ड में, क्योंकि अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो आपको कोई आगे चेंबर लेगा नहीं। फिर लैंग्वेज का है एक इशू, क्योंकि लॉ के अंदर देखें, आपने इंजीनियरिंग करनी है ना, तो इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग की स्किल है, बोलना और कम्युनिकेट करना इज अ सॉफ्ट स्किल, इज नॉट अ मेन कोर स्किल फॉर इंजीनियरिंग। हाँ, सही आपको है। काम आता है, आप दूसरे इंजीनियर के साथ, अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, वेंडर के साथ गुफ्तगू करें, एंड यू कन्वे द मैसेज, दैट्स सफिशिएंट। लॉ में द कोर स्किल इज स्पीकिंग। ये हार्ड स्किल है जो रिक्वायर्ड है लॉ के अंदर, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, टू डिकोड द कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट प्रीसीडिंग लाइव, मतलब रियल टाइम के अंदर। ये नहीं है कि मैं बैठूंगा, ईमेल चेक करूंगा, फिर कर लूंगा। ठीक है, फिर आपने लिखना है उस लैंग्वेज के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर आपकी इंग्लिश इज नॉट फर्स्ट लैंग्वेज, रियली रियली डिफिकल्ट। फिर वहाँ पर अक्सर जो स्कॉलरशिप जो लोग ले रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, तो इफ़ यू एंड अप गोइंग इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, देन योर चांसेस गेटिंग अ स्कॉलरशिप रियली हाई, बिकॉज ऑब्वियसली आपका स्किल लेवल बढ़ हाँ, जाता है इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। पाकिस्तान में लम्स के बेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने पाकिस्तान का प्रोसीजर लॉ पढ़ा है, सारा कुछ है, इट वुड नॉट कैरी दैट मच ऑफ अ वैल्यू इन यूके, बिकॉज द प्रोसीजरल सिस्टम चेंज हो जाता है। और एक डिफरेंस इसके अंदर ये है, जो ऑफन हम कंपेयर जब करते हैं ना अलग फील्ड के साथ, अगर आप इंग्लैंड के बैरिस्टर है ना, यू कैन नॉट गो एंड प्रैक्टिस इन जर्मनी। हाँ, पाकिस्तान के आप बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान के आप लॉयर हैं, तो यू कैन नॉट कम एंड डू प्रैक्टिस इन यूके और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इवन स्कॉटलैंड का बंदा इंग्लैंड नहीं आ सकता, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड नहीं आ सकता। द रीजन इज कि आपको ना अपनी लर्निंग री एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, आपको दोबारा लर्न करें, प्रोसीजर्स एंड लॉ इज डिफरेंट, कोर्ट के प्रेसिडेंट्स डिफरेंट हैं। अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, इट्स वेरी वेरी इजी टू स्विच, हाँ, कि आप वही मेडिकल की किताबें हैं, वही मेडिकल की फील्ड और प्रोसीजर्स हैं, या वही इंजीनियरिंग के लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं और टेक्स्ट है, वो आप कहीं और अप्लाई करते हैं। बिल्डिंग उसी तरह ही बननी है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसी तरह ही काम करने, रिगार्डलेस ऑफ द बॉर्डर। लेकिन इधर थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, तो लॉ इज वेरी सही। connected to the the location you are based in or you practice in, that's why। मैं ये भी कह रहा था कि नेटवर्किंग वेरी ड्रिवन, नेटवर्किंग बहुत रिक्वायर्ड है इसके अंदर, कि आपने कम्युनिकेट जज से करना है, क्लाइंट से करना है। तो अगर आपको लोकल कल्चर पता होगा तो आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफेक्टिव लॉयर बन सकते हैं। हाँ, तो that is why these all things matters really well and really deeply into legal profession। सही है, सही है। पाकिस्तान में कुछ लोग मैंने ये भी देखे एलएलएम वाले रोड पे जाते हैं, वो मतलब प्रैक्टिस में मदद देता है या वो एकेडमिक्स वाली साइड पे काम आता तो एलएलएम का ये सीन है कि यार एलएलएम जो है ना, आपको एकेडमिक स्टडी देता है, वो आपको प्रोफेशनल कोई स्टडी नहीं देता कि आपको आर्ग्यू करना सिखाए, या उसके कोर्ट के अंदर या आपको जो है ना कॉन्फ्रेंसिंग सिखाए या स्पीकिंग सिखाए या जो है ना एडवोकेसी सिखाए। ये तो ये स्किल नहीं है। अगर आप लेट्स से एलएलएम इज वेरी स्पेशलाइज्ड किसी फील्ड में आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी के लॉ में एलएलएम कर रहे हैं, तो यू नो द टेक्नोलॉजी लॉ मच बेटर देन somebody who has not studied or specialized or put that much effort। other than this, इसकी कोई उस लिहाज से वर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं तो इट रियली मैटर्स कि आपने वो स्पेशलाइज किया हो कॉर्पोरेट लॉ या टेक्नोलॉजी के लॉज में, सारा कुछ इन हाउस के अंदर बड़ा वर्थ वाइल है ये चीज़। लेकिन वुड नॉट मेक अ डिफरेंस इन एडवोकेसी। और अगर किसी बंदे ने एलएलएम नहीं किया, वो वैसे ही पढ़ लेता है, तो ये डिग्री नहीं है, लेकिन हो सकता है है। उसे हाँ, एलएलएम से ज़्यादा आता हो। सही है। मतलब फॉर समवन जो टीचर बनना चाहता है या फील्ड में रहना चाहता है, वो ओ एलएलएम कर यस, उसके लिए सही है। ये आई थिंक अगर आप टीचिंग की फील्ड में आना चाहते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर, so yes, of course. I think you would need PhD to get into university like as a lecturer or a, सही a है। professor or something like that. चले, आई थिंक दैट्स ऑल आई हैड। More than enough. Yeah. लॉ के बारे में। Yeah. सही है, मेरे भी कुछ Yes. कंफ्यूजन क्लियर हुए, थोड़ा सा मुझे भी पता चला कि अच्छा क्या किस तरह से चीज़ है। आई थिंक इफ आई एम Yeah. करेक्ट कि Right. बैरिस्टर जो पाकिस्तानी बनते हैं देन दे हैव टू, मतलब उनका प्लान ये होता है कि कमिंग बैक टू पाकिस्तान और यहीं प्रैक्टिस करनी है। इट्स मोर ऑफ अ, क्या कहना चाहिए, एक सिंबल या एक टैग लगवाना अपने साथ, इफ आई पुट इट इन Yeah. सिंपल Yeah. टर्म। I think yeah, Pakistan के अंदर is more of a brand. हाँ, It's a brand. Yes, you get professional learning upbringing. आपकी heavy इसके अंदर ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा
अच्छा। कोर्स के अंदर। मतलब ये है कि हमारे जब कोर्स में मैं एडवोकेसी के कोर्स के अंदर कायदा प्रोफेशनल एक्टर्स आते हैं जो प्ले एज अ विटनेस। ठीक है। तो सो आपको उसमें आप तो वो दे आर सपोज टू बी ट्रिकी विटनेसेस, जिसके अंदर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, यू नो नॉर्मल जो आपके आप क्वेश्चनिंग है आपने वो करनी है, फिर आपके क्लाइंट्स वो बनते हैं, मतलब एज अ तो डिफिकल्ट क्लाइंट है, हाउ डू यू मैनेज दिस, और इसी पर ही आपकी मार्किंग है। फिर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, मतलब कोर्ट सेटिंग्स के अंदर, मॉक के अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन करनी है कि जो है ना डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, सेंटेंसिंग की एप्लीकेशन है, बेल की एप्लीकेशन है, किस तरह आप जो है ना उसके कोर्ट के सामने आपके आर्ग्यूमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, सारा कुछ कितना आप रीडिंग कर रहे हैं, कितना सामने बात कर रहे हैं, ये सारा जो है ना आपको एक्सपोजर मिलता है। इट रियली हेल्प्स इन योर लाइफ एंड जस्ट हाँ, नॉट जस्ट इन द कोर्ट रूम। सो इट्स मोर देन अ ब्रांड। बट हम्म, पाकिस्तान के अंदर ये है कि obviously it's also a big brand in Pakistan, but it doesn't mean like it's just a brand. हाँ, नहीं सही है। uh, अभी इन्होंने कुछ कर पाया है कि आप रिमोटली कर सकते हैं, बाहर एग्जाम दे सकते हैं, और कुछ एग्जाम आपको यूके देने हैं, कुछ पाकिस्तान देने हैं, उसके अंदर आप जो है वैसे आई डोंट थिंक यू लर्न अ लॉट because it's no there's no point of learning procedures in of UK. It's देन actually गोइंग the बैक टू experience you पाकिस्तान। get. हाँ, Yeah, it's experience that actually counts कि आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, सारा उस प्रोसेस से गुजरते हैं, it really matters. साउंड्स वेरी, मतलब आई वुडंट से फन, बट यानी बड़ा एंगेजिंग है। आई थिंक आप साल जो आपने गुजारा होगा, ऑल्दो रगड़ा Oh रगड़ा होगा yes, yes. आपको, लेकिन यू मस्ट हैव एंजॉयड। या हमारे मिसाल के तौर पर 9 हमें डिनर भी ये तो कोर्स का हिस्सा है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। वो डिनर बेसिकली फॉर्मल डिनर्स होते हैं बाकायदा, जैसे इंग्लिश एनवायरनमेंट के अंदर वो जैसे खाने का वो तरतीब है, हाँ, जैसे फाइन डाइन जस्ट टाइप ना, तो वो फिर एक कोई सीनियर जज होगा या बैरिस्टर होगा और एक स्टूडेंट होगा, फिर इस तरह बिठाते हैं ना, तो यू गेट टू सोशलाइज विद पीपल, यू गेट टू नो पीपल इन दिस वे। हाँ, कल्चर का भी आपको बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया होता है। ओह यस यस, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर होता है। फिर वहाँ यूके के भी आपको वो क्लास मिलती है जो यूके में भी कंसिडर हाई एंड प्रोफेशन। तो इसके अंदर एकेडमिकली जो वहाँ का अच्छे लोग हैं, एकेडमिकली हाई और क्रीम में हैं, वही आते हैं। सही। इन जबरदस्त। एक्सपेंसिव कोर्स इज वेल, सो अगर स्कॉलरशिप नहीं है, प्राइवेटली कोई कर रहा है, तो इसी तरह होगा। और मुझे एक बंदा पीएचडी मिला था वहाँ पर ना, जो ऑक्सफोर्ड पीएचडी उसने किया है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ना, तो ही कुड स्पीक उर्दू with me, and he was doing सीरियस। bar, and he was गोरा था वो, हाँ बिल्कुल। वाह यार, दैट्स नाइस, मतलब उसने सीखी जुबान कि वो Because he बोल was के doing सीखी। PhD, yeah. हाँ, जबरदस्त। तो पासिंग रेशियो कितनी होगी आपके ख्याल में, पीपल हु गेट इनटू बार एंड देन दे ग्रेजुएट? I think last time मैंने चेक किया था 60%। अच्छा, way lower than I expected. Yeah, it's really high। अगर 70 से आप नीचे हैं तो फिर फेल है आप, पासिंग या क्राइटेरिया 60 से 70? कम पे फेल है, या I don't remember exactly अब क्या चल रहा है, it's been couple few years basically। लेकिन 60 70 इतना कोई है, you get like you, they call it non-competent, MC। ग्रेडिंग सिस्टम ये है, आउटस्टैंडिंग, VC वेरी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, हाँ, नॉन कॉम्पिटेंट। बिकॉज ऑब्वियसली ये कोई वो वाला प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं कि जिसके अंदर आप 40% पास हो जाएं। आपने अपीयर होना है, किसी को रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में, अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है देन यू शुड हाँ, नॉट बी representing representing, somebody हाँ, because somebody else right is online। हाँ, हाँ, सही है। आई डिडंट नो दैट। मुझे लग रहा था कि बाहर यू गेट इन तो यू विल और पास ये पेपर। many people do not even become barrister but they just पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है, nobody checks but yeah। ओह, आप बैरिस्टर जब कॉल होती है आपकी बार के अंदर, तो योर नेम कम्स इन द न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश में? लिस्ट आती है। यस यस, टाइम्स के अंदर आता है ये, मेरा भी नाम कहीं ना कहीं होगा। मतलब आई डेंट रेडी कि मेरे दोस्त वगैरह ने जब मैंने कहा था कि मैं पास हो गया हूँ, तो दे चेक माय नेम, आई वुड हैव समवेयर, या मतलब सर्च कर सकते हैं। जबरदस्त, सही है। चले माशाल्लाह, विल कम टू दैट कि आपने क्यों छोड़ दी थी इंटरेस्टिंग फील्ड। सारा कुछ करने के बाद भी। मैं
मैंने असल में वो एडवोकेसी नहीं की है बेसिकली ना। अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में लीगल नॉलेज जो है, स्किल है, वो अप्लाई होती है। तो मैं करता हूँ, मतलब मेरी फील्ड ऐसी है, जो करंटली पोजीशन ऐसी है। बट वी विल कम टू दैट, हाँ, आई थिंक वी कैन लाइक कम टू सेड। दैट सेक्शन में। तो आई एम एन जी, इलेक्ट्रिकल आई थिंक इंजीनियर। यू शुड कैरी ऑन विद योर एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, हाँ, प्रोफेशनल, या। सही है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, बैचलर्स। देन पीटीसीएल में कुछ 5-6 महीने मैंने काम किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। 1 ईयर इंटर्नशिप उस टाइम वो लॉन्च करते थे हर साल। तो वहाँ मैंने काम किया। मीन वाइल मेरा एडमिशन हो गया और लम्स में, तो मास्टर्स। फिर मैं मास्टर्स के लिए यहाँ आ गया। तो मास्टर्स के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यानी सब फील्ड्स हैं आगे। आई थिंक nobody would be working in the field as just an electrical engineer. मतलब either electrical power engineer, controls engineer, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और टेलीकॉम इंजीनियर। ये कुछ फील्ड्स हैं। और भी हैं बहुत से लोग आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर साइड पे चले जाते हैं, कोडिंग और कंप्यूटर साइंस साइड पे चले जाते हैं। तो मेरी फील्ड कंट्रोल्स, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल्स। So basically what we do is we automate machines in the industry, and we also automate any processes, basically any process जिसमें मशीन इन्वॉल्व है और वो मैनुअल पे है या सेमी मैनुअल पे है, तो वी ऑटोमेट them. फॉर एग्जांपल एक हमने प्रोजेक्ट किया था रिसेंटली, पिछले इस साल के स्टार्ट में वो कमीशन हुआ था। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो दे वर मेकिंग डेनिम, कपड़ा बना रहे थे। तो दे हैड टू कलर इंडिगो इंडिगो कलर करना था उस कपड़े को ना। और वो एक सर्टेन अमाउंट में उन्होंने इंजेक्ट करना था अपने प्रोसेस में। ऐसा नहीं हो सकता कि वो, मतलब एक सर्टेन फ्लो था, इतने मिलीलीटर्स पर मिनट वी नीड। इससे ज़्यादा होगा तो कलर डार्क हो जाएगा, इससे कम होगा कलर लाइट हो जाएगा। तो यू कैन हैव एन आइडिया कि इंडस्ट्री की में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में खासतौर पर बहुत स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस ही उसको पूरा कर सकता है। मैनुअली कोई भी बंदा मिलीलीटर्स पर मिनट अपने अंदाजे से नहीं सेट कर सकता कि अच्छा जैसे मुझे हम्म। 1 मिनट चले फ्लो और 1 लीटर आए या 1.3 लीटर आए, ठीक है। तो मैनुअली नहीं हो सकता ना, इसको मशीन ही करेगी। इसके लिए ऑटोमेशन या। यूज होती हैं। इसके या। अलावा पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें पूरी बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। उसमें उनके एच वी ए सी, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गए, एग्जॉस्ट वो उसमें आ गया। खैर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में फायर अलार्म सिस्टम हो गए, सीसीटीवी कैमराज हो गए, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गए कि अक्सर बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल होती है। तो आप कार्ड लगाओ या अपना बायोमेट्रिक लगाओ तो आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा, खासतौर से अपार्टमेंट बिल्डिंग में। तो ऑफिस में भी इवन एंट्रेंस पे ही कुछ बिल्डिंग में, यानी आपको एक कार्ड स्वाइप करना होता है, देन यू आर लेट इन बेसिकली। तो ये एक्सेस कंट्रोल। और भी इसमें जितने भी थर्ड पार्टी बिल्डिंग के अगर सोलर पीवी पैनल्स लगे हुए हैं ऊपर, उनकी मॉनिटरिंग, जनरेटर्स पड़े हैं उनकी मॉनिटरिंग का कंट्रोल। सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द बीएमएस, बिल्डिंग मैनेजमेंट। तो पहले मेरा एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उसके साथ मैंने तकरीबन 4.5 साल गुजारे। उनका लाहौर में ऑफिस सेटअप किया, टीम हमने ग्रो की वहाँ पे। आई फील वेरी, क्या कहना चाहिए, इट्स फुलफिलिंग। मतलब आई स्टार्टेड व्हेन वी वर ओनली 7 पीपल, उसमें से अभी दो चले गए वैसे तो भी लगभग 5-6 हो गए ना, एक दो और आए। तो बाय द टाइम जब मैंने स्विच किया तो देवर 40+ इंजीनियर्स जो मेरे अंडर थे उस टाइम। बड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। बहुत सी चीज़ें बड़ी, काफ़ी सारे हायरिंग राउंड हमने किए। मुझे वो बड़ा मज़ा आया कि ऑल्दो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन वो एचआर का थोड़ा सा मुझे टेस्ट मिला कि अच्छा हाउ, मतलब जो ये शॉर्ट लिस्ट सीवीज, फ़ोन पे कैसे इंटरव्यू, हम शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ें वो कर करके एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। We used to write हम्म। comments about every candidate we interviewed.
एंड देन लेटर ऑन भी मतलब हम अगर वो हायर होता तो हम आपस में खैर एक यानी कैजुअल उसमें इनफॉर्मल में दोस्तों को जैसे इसने साथ मेरे कोलीग ने टू लिया तो हम डिस्कस भी करते हैं अच्छा तुमने ये लिखा था देखो आज ये कर रहा है ये देखो मैंने ये लिखा था ये आज ये इसने वही काम किया तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आई थिंक जो कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है ना थोड़ा अपर लेवल से वो बड़ा फुलफिलिंग है यू गेट द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस फिर आप उनका आउटकम देखते हो खैर वो थोड़ा इंजीनियरिंग से हट के हो गया बट ये है कि आई वुड अर्ज एंड आई वुड इनकरेज जितने भी प्रोफेशनल चाहे इंजीनियर्स हैं चाहे डॉक्टर्स हैं कुछ भी हैं वो जिस भी स्ट्रीम में काम कर रहे हैं आई थिंक वो थोड़ी मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस हर बंदे को होना तो अब यह है कि अब मैं जब मैं स्विच करके दूसरी कंपनी में गया हूँ तो वहाँ मैं ऑब्वियसली वो कंपनी थोड़ी ज़्यादा उसका स्केल बड़ा है मल्टीपल ऑफिस हैं इस कंपनी के भी थे लेकिन लाहौर में इनका रिमोट ऑफिस था प्रोजेक्ट्स इनके ऑस्ट्रेलिया में थे मोस्टली ऑस्ट्रेलिया यूके मलेशिया सिंगापुर बट जो मेरी करंट कंपनी है उसकी जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है जिसमें मैं हूँ तो यानी सीनियर्स और सारे मैनेजर्स उधर ही बैठते हैं तो यहाँ आई एम मोर ऑफ एन एम्प्लॉय पर से मतलब अगर उस तरह से if I have to categorize You're not riding the wave. हाँ तो बट खैर, तो आई ये जो स्टिल फील के एक आखिरी बात के अभी जो उस एक्सपीरियंस के बाद मैं इधर आया ना तो आई डोंट ऑलवेज थिंक बीइंग एन एम्प्लॉय अक्सर इट हैपेंस व्हेन यू आर एम्प्लॉय तो सर्टेन चीजें आती हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही कंपनी की पॉलिसी होगी या मैनेजर का कोई डिसीजन हो गया वट एवर तो पहले ये होता था कि हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव से सोचते थे और हम थोड़ा बोलते थे फ्रस्ट्रेट होते थे कि अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए बट वो एक्सपीरियंस लेके ना पिछली कंपनी में मुझे बड़ा फायदा हुआ कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देख लेता हूँ मैनेजर के या मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से तो मुझे चीज़ें इट मेक सेंस कि सर्टेन डिसीजन लोग करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे तो वो क्यों करते हैं उन्हें क्यों करने पड़ते हैं आप कुछ कह रहे सॉरी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो आपने डिग्री की है एग्जैक्टली यही फील्ड थी बीएमएक्स, बीएमएस से कहते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। थे नहीं हमारी डिग्री अच्छा इतना पाकिस्तान में तो खास तौर पे मुझे बाहर कितना आइडिया नहीं एजुकेशन सेक्टर का पाकिस्तान में 4-5 स्ट्रीम्स हैं आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जब करते हैं तो इधर आप इलेक्ट्रिकल पावर ऑप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल में ही सारे ही आ गए हैं टेलीकॉम ऑप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्ट ऑप्ट कर सकते हैं कंट्रोल ऑप्ट कर सकते हैं फिर कहीं कहीं पे जो अच्छे इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे लम्स है आई गेस के आई एम नॉट श्योर यूटी वगैरह में या एनईडी में कितना एक है बट ये है कि नेटवर्किंग की भी एक सब फील्ड इलेक्ट्रिकल में ही आती है तो आजकल तो खैर मशीन लर्निंग और उस तरह की चीज़ें भी आती हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग तो सीएस वाले भी देख रहे होते हैं ये सॉर्ट ऑफ ओवरलैप है सीएस और इंजीनियरिंग का तो EMS इज नॉट लाइक EMS इज अंडर द ऑटोमेशन एंड कंट्रोल्स स्ट्रीम बट उसमें भी वो एक सब फील्ड थोड़ी स्पेशलाइज्ड है इसी तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एक है उसका मैंने ये देखा कि एक कोर्स करवा देते हैं बट ये कि एज अ स्ट्रीम अलग ऑफर करना वो अभी तक शायद शुरू नहीं आया बट आई थिंक जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि आई हर्ड एनईडी में सीमेंस और एबीबी ने मिल के एक लैब का सॉर्ट ऑफ डोनेट किया एनईडी को आई थिंक एनईडी सॉरी सर सैयद को कराची में तो शिफ्ट आ रहा है इस तरफ में क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जॉब मार्केट में कंज्यूम होने का एक जो फील्ड है ना वो ऑटोमेशन एंड कंट्रोल्स बहुत बड़ी फील्ड है बहुत यानी नंबर ऑफ हम्म। इंजीनियर्स जो इधर काम कर रहे हैं आई थिंक दे विल आउट नंबर एनी अदर फील्ड पावर भी मिला के कंसिडरिंग के पावर में मोस्ट जो काम है वो गवर्नमेंट सेक्टर का ही है प्राइवेट पावर कंपनीज काम नहीं है तो इस तरह से है सही। नाइस, इंटरेस्टिंग। सही। चलें, आई थिंक वी शुड डू सम लाइक कोई सेगमेंट इस तरह या फ्यूचर में हमें कोई इस तरह भी करना चाहिए कि इंटरव्यू का एक इंटरव्यू और पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ तो बड़ा ज़रूरी है ये बिल्कुल, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड फॉर यंगस्टर और somebody who's just coming a fresh graduate
वो समझे कि भाई अगले की थिंकिंग या लॉजिक क्या है और हाउ टू कैलकुलेशन प्रिपेयर कैसे फॉर एन होती हैं। इंटरव्यू या हाउ टू ये एक्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ये सारी चीजें यहाँ बड़ी जरूरी ये है। पर्सपेक्टिव क्या है एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली, एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली मैंने, मतलब अब इट्स 2025, जब हम यूनिवर्सिटी में थे 2014-15, तब ये होना शुरू हुए थे वेबिनार्स या सीवी, मतलब सीवी मेकिंग पे डेमोज और इस तरह की वो चीज़ें शुरू हुई थी। उस वक्त समझ आता था कि अच्छा किसी किसी भी अगर इतनी अच्छी नहीं बनेगी तो फाइन, क्योंकि इतना एक्सप्लोर नहीं था। बट अभी भी आई कम अक्रॉस हम अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं मार्केट में और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बट सीवी बनाना अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी इतना कॉमन नहीं है तो लोगों को उसका आइडिया हो। पाकिस्तान में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हम्म। बनवाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के पोर्टल हैं जहाँ पे आप अपना डेटा ऑटो जनरेट हो जाती है आपकी सीवी ना, यू पुट इन योर डेटा और ऑटो जनरेट फॉर्मेट पे हो जाएगी। बट ये कि आम हम्म। दूसरे आम लोग हैं, बड़ा इसमें गैप है अभी, All अनफॉर्चुनेटली। right. Fair enough. Fair enough. Yeah. Yeah. Nice. Interesting. बिल्कुल अल्लाह ताला जैसे जो है ना इंसान को चलाते हैं स्टीयर करते हैं। लाइफ इज लाइक अ हाँ, स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे। ऐसे ही है यू नो ऐसे ही। मतलब ये है। आप तो मैं देखूंगा, यू स्टार्टेड विद लॉ और फिर अभी आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो। आई डोंट इवन नो कि कल आप हाँ। यू माइट बी डूइंग समथिंग एल्स। या Sometimes आई I माइट बी think डूइंग, I might be end up doing something else. हाँ आई माइट बी डूइंग समथिंग एल्स, क्योंकि अब मेरा 6 साल Yeah, प्लस absolutely. एक्सपीरियंस हो गया टेक्निकल फील्ड में, आपसे डिस्कस कर भी आता पहले। अब मेरा ज़्यादा रुझान बन रहा है कि मैं बिजनेस साइड पे आऊँ, विच इज समथिंग अभी एक्सप्लोर नहीं की मैंने। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस आता है तो टेक्निकल काम आता है, मतलब सेल्स वाले Hmm. बिजनेस नहीं रहेंगे तो टेक्निकल Yeah. काम कहाँ से करेंगे। Yes, yes, absolutely. The business side of the market as well. Yeah, सही सही good है good है। तो should we move to the 30 minutes हो गया? I think we have 10 more minutes to go. एक चीज़ ये है कि यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, तो व्हाट डू यू से? Should we call it a day? यू कैन We कॉल move to the इट, next आई बस साइबर सिक्योरिटी yeah. के लिए वी कैन हैव अ डिफरेंट। Yeah, we can have different next जो weekly हम इसे बनाते हैं और I think we'll do it next week। सिक्योरिटी के ऊपर करते हैं काम ना और डिस्कस करते हैं and we can come up with some other topic as well I think कि क्या fields हैं क्या कुछ है। सही है, विल ऐड All समथिंग right। अलोंग विद साइबर सिक्योरिटी का, सही है। Yeah, absolutely। और ठीक है यार अगर किसी ने देखा अभी से फर्स्ट एपिसोड I don't know how many people are gonna watch but I hope it would be useful for somebody who's watching और हमारे लिए भी आपस में यूजफुल है तो वेल ठीक है see डू you लेट अस नो, guys हाँ इंशाल्लाह इन द कमेंट्स डू लेट अस नो yeah अबाउट योर फीडबैक। absolutely I think yeah all right then ठीक है ऑलराइट, जी जैन भाई अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। भाई, वालेकुम सलाम।